स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जो अब शनिदेव उदय हो रहे हैं उसका प्रभाव वृषभ राशि वालों पर क्या पड़ेगा। शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हुए थे और जब कोई प्लैनेट सूर्य देव के नजदीक आता है तो सूर्य देव उस प्लैनेट को अस्त कर देते हैं, तो वह अपना प्रभाव कम ही दिखा पाता है। और शनिदेव तो बहुत बड़े प्लैनेट हैं। शनिदेव जैसे प्लैनेट का अस्त हो जाना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता और यह अब 11 मार्च को फिर से उदय हो रहे हैं। तो जब कोई प्लैनेट अस्त हो जाता है तो उससे रिलेटेड हमें शुभ फल कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए अगर हमारे बर्थ चार्ट में भी कोई प्लैनेट अस्त है तो उससे रिलेटेड हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। वृषभ राशि के लिए 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड शनिदेव है और 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र होता है। जो भी हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके लिए 10th हाउस का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शनिदेव अब आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर यह अस्त हो गए थे लेकिन अब यह उदय हो गए हैं, तो अब आपकी लाइफ फिर से दौड़ने लगेगी। पहले आपको कहीं ना कहीं आलस आ रहा था, आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी और भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी आपके शनिदेव है और शनिदेव अस्त हो गए थे। यानी वृषभ राशि वालों को ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरा भाग्य मुझसे रूठ ही गया है, लेकिन अब आपकी किस्मत चमक जाएगी। 18 मार्च से जब शनिदेव फिर से उदय होंगे, सारे बंद हुए काम आपके फिर से शुरू हो जाएंगे। बार बार जो कार्यों में आपके रुकावट आ रही थी वह अब नहीं आएगी और कहीं ना कहीं आपको आलस हो रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था, शरीर में भी आप ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब आप जो भी काम करोगे, जो भी आपने टारगेट बनाए हैं, जो भी प्लानिंग बनाई है, अब आप उन पर काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़िए। फिर देखना आपके सारे काम कैसे कंप्लीट होते हैं। आप अगर किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे वह भी जॉब आपकी लग सकती है और आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव है, तो अब भाग्य आपका साथ देंगे। धन लाभ तो आपको होकर ही रहेगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं। बेशक आपको धीरे धीरे धन लाभ हो, आपके कार्यों में डिले हो, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव अच्छे ग्रह माने जाते हैं। आपकी दूर की यात्राएं भी हो सकती है। जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हैं, यात्राओं की वजह से पेंडिंग पड़े हैं, वह आप आपके पूरे होंगे। आपके धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक यात्राएं भी होगी और विदेश की यात्रा आप करना चाह रहे थे वह भी अब पूरी होगी। और जो दिल से जुड़े कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट में जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, कोई अगर आपको जमीन खरीदना या बेचने का काम है, आपका सीमेंट, बजरी, लोहा, जिंक, स्टॉक मार्केट आदि इन क्षेत्रों में है, तो आपकी तो लॉटरी ही लग गई है। इन सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है जैसे ही शनिदेव उदय होंगे। स्टार्टिंग में शायद आपको इसका प्रभाव नजर ना आए, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको इसका प्रभाव नजर आएगा। आपको कर्मशील शनिदेव बना देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, शॉर्टकट से बचना है, ईमानदार रहना है, किसी का भी मन नहीं दुखाना, किसी के भी पैसे नहीं मारने। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, फिर देखना शनिदेव आपको कितना कामयाब बनाते हैं। अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है तो यहाँ पर आप कुछ उपाय कर सकते हो। सबसे पहला तो उपाय यही है कि प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि अपने आप को आप सात्विक रखें, सर्विस नेचर आपकी होनी चाहिए। और कहीं भी आप देखिए कोई मजदूर है तो उसको आप भरपेट खाना खिलाएं, ऐसा लोगों की आप मदद करते रहें। अगर आप इतना ही करते हैं तो आपकी किस्मत चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके कार्यों में बहुत ज्यादा तरक्की होगी, तन मन धन से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप पीपल के पेड़ की सेवा भी कर सकते हो। शनि के मंदिर में अगर आप जाते रहते हो तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जो शनिचरी अमावस्या आती है उस दिन आप गरीबों को भोजन करवाइए। शनिदेव के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हो। तो यह शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप यह करते रहते हो तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। अगर आप शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, आपका आचरण गलत है, तो यह सब आप मत करिए। आप कुछ दिन बुरी आदतें छोड़कर देखिए, फिर देखना शनिदेव महाराज आपको कितना धनवान बनाते हैं। जो भी आप काम करते हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो तो आपको अच्छे कार्यों का परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जो जैसा करता है उसको वैसे ही फल देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो कमेंट बॉक्स में शनि देव के प्रति आभार जताना मत भूलिए। रोज कुछ न कुछ समय निकाल कर आप क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें। जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं उनकी आप क्षमा याचना प्रार्थना करें। आपके मन में पश्चाताप होना चाहिए। अगर आपने कोई बुरा कर्म कर रखा है तो फिर देखना शनि देव की आपके ऊपर कितनी ज्यादा कृपा होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा महंगी पूजा करवाते हैं लेकिन वो अपना व्यवहार नहीं बदलते, मन में उनके कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता। लेकिन आप प्रैक्टिकल उपाय करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। धन्यवाद।